कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में नई जानकारी सामने आई है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो सबूत मिले हैं उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि रेप और मर्डर में आरोपी संजय रॉय शामिल था। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पीड़िता के नाखूनों से खून और स्किन मिले थे। जब इसकी डीएनए टेस्ट हुई तो ये संजय रॉय के ही निकले। रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने से ही डॉक्टर की जान गई थी। पीड़िता के शरीर पर चोट के 16 निशान मिले थे। शरीर के साथ ही चेहरे पर भी खरोंच वाले जख्म मिले हैं। पीड़िता के गले, नाक, होंठ, गर्दन, घुटनों पर खरोंच के निशान थे। सिर की मांसपेशियों, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में इंटरनल चोटें भी मिली हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये आशंका जताई गई है कि जब ट्रेनी डॉक्टर पर हमला हुआ तब वो आधी नींद में थी और अचानक हुए इस हमले से खुद को बचाने के लिए डॉक्टर ने चीखने की कोशिश की होगी, मगर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया होगा और फिर उसने गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और इसी वजह से ट्रेनी डॉक्टर की थायराइड कार्टिलेज भी टूट गई। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था, साथ ही कॉलर बोन भी टूटा हुआ था। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि कॉलर बोन और पेल्विस को लेकर की गई शुरुआत में जो भी चीज़ें सामने आई थीं वो गलत थी। डॉक्टर की मौत मुंह और गला दबाने से ही हुई थी। आधी नींद में भी पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया था। खुद को बचाने के लिए वो लड़ी थी, इसलिए आरोपी के हाथों पर भी गहरी चोटें और खरोच के निशान आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उस दावे को भी गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि पीड़िता की पेल्विक हड्डी टूटी हुई थी। बता दें कि इस केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। आरोपी संजय रॉय भी सीबीआई की हिरासत में है। अभी तक जांच के दौरान सीबीआई ने पीड़िता के मां पिता के अलावा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ की है।